Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram. How to cover current affairs for CLAT 2022. Guys, जब हम current affairs की बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे issues प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं नॉर्मली, बिकॉज बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट में पूछते हैं। तो आई हैव कम अप विद सर्टेन सोल्यूशंस, राइट। सो हम प्रैक्टिकल बात करेंगे और मैं आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको कंसिडर करते हुए आपको सोल्यूशंस दूंगी कि तो आज की वीडियो का एजेंडा यही है, प्रॉब्लम्स फेस बाय एस्पिरेंट सोल्यूशंस की हम बात करेंगे, राइट। एंड आई वांट यू टू वॉच 2 to 3 वीडियोस इफ यू आर अ 2022 क्लैट एस्पिरेंट। तो आपको वो वीडियो ज़रूर वॉच करनी चाहिए। एक तो सिलेबस वाला वीडियो, एक जो मैंने अभी अभी वीडियो करा है कि 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या चीज़ें आपको कैसे प्लान करना चाहिए। तीसरा एक प्लानिंग की ओवरऑल वीडियो मैंने करी हुई है, तीनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑप्शंस फॉर कवरिंग करंट अफेयर्स, ठीक है ना। हमें ये तो पता है सबको कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, बट बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है कि डी न्यूज़पेपर कैसे क्या करें, हमसे नोट्स नहीं बनते हैं, हमें नहीं पता कैसे बनाने। तो बहुत सारे इश्यूज हैं करंट अफेयर्स को लेकर, स्पेशली क्लैट के। तो क्योंकि आप 2022 के एस्पिरेंट हैं और आपके पास अभी बहुत टाइम है, तो अगर हम इसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करेंगे और हम अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन पहले ही ढूंढ कर उनकी तरफ काम करने लग जाएंगे अच्छे से, इफ वी वर्क हार्ड द राइट वे, देन वी कैन गेट अ सीट इन वन ऑफ द NLUs, राइट। इफ वी टॉक अबाउट जनरल नॉलेज, देखिए आपको ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि जनरल नॉलेज के टॉपिक्स क्या है, ठीक है ना। तो जनरल नॉलेज अगर हम डिवाइड करें तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2। नंबर 1 इज स्टैटिक जीके, ठीक है ना। तो स्टैटिक जीके क्या है? स्टैटिक जीके टॉपिक्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स, ठीक है, ये आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक्स होते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। अब क्या ये टॉपिक्स अब आते हैं क्लास में? देखिए डायरेक्ट, पहले हम ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाते थे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, बट आपको ये टॉपिक अब ऐसे पूरी इन डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्लैट के लिए, इट इज़ अ क्रॉस, राइट। दूसरा आपका पार्ट है करंट अफेयर्स। हमें करंट अफेयर्स मतलब जो करंट न्यूज़ चल रही है, ठीक है ना, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल न्यूज़ है, स्पोर्ट्स में न्यूज़ है, बिजनेस है, ठीक है, आपका लॉ लीगल न्यूज़ तो आपकी और भी इम्पोर्टेंट हो गई है। कोई नया बिल आया है, कोई आपका नया एक्ट आया है, कोई नया लॉ आया है, कोई लैंडमार्क जजमेंट है किसी चीज़ पर, ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आजकल तो आप देखेंगे कि न्यू पार्लियामेंट बन रही है। तो क्योंकि न्यू पार्लियामेंट बन रही है तो ओल्ड पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो भी डिस्कशन में आ गई है कि कैसे बनी थी, क्या है। तो हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जो हमें न्यूज़पेपर में से ही मिल जाता है। किसी ने एडिटोरियल लिखा, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है कि नहीं बननी चाहिए, या कोई कह रहा है कि हाँ अच्छी बात है, जो कुछ भी है वो हमें न्यूज़पेपर में से बहुत बहुत मिल जाता है, राइट। तो हमें क्या कवर करना है? हमें, अगर आप जैसे बुक्स लाइक हम पहले कहते थे ना, पियर्सन्स पढ़ लीजिए, ल्यूसेंस पढ़ लीजिए, ठीक है, यूनिवर्सल्स में जो ये टॉपिक्स हैं ये पढ़ लीजिए। देखिए अगर आप क्लैट 2022 या क्लैट कोई भी 23 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये वाला पार्ट कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो करंट न्यूज़ में, जो करंट अफेयर्स में आ रहा है उससे रिलेटेड न्यूज़ में से आपको पता होना चाहिए, और वो आपको कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में से ही पता चल जाता है, नहीं तो मैं आपको तरीके बताऊंगी। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि स्टैटिक जीके डायरेक्टली नहीं आती है अब, ओके। बात करते हैं कि ये जो करंट अफेयर्स की हमने बात करी ये हम कैसे कवर करते हैं, या क्या सजेशंस क्या रहते हैं नॉर्मली, ठीक है। सबसे पहले तो हर कोई कहता है, या ब्लॉगेरी भी कहता है आ रहा है, कि स्टेप 1 आपका रहता है रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, ठीक है, रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। अब बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम कौन सा न्यूज़पेपर? देखो, द हिंदू इज़ ऑल्सो वेरी गुड न्यूज़पेपर, या फिर तुम द इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो। दोनों में से एक पढ़ लो, बहुत है, दोनों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एनी वन विल डू, राइट, एनी वन, ठीक है। अब बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है दी हमारे यहाँ पर ना तो द हिंदू आता है और ना ही द इंडियन एक्सप्रेस, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ई न्यूज़पेपर को। इवन मैं खुद भी ई न्यूज़पेपर ही पढ़ती हूँ, ठीक है, मैं खुद भी ई न्यूज़पेपर ही पढ़ती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपने लैपटॉप पे या अपने फ़ोन पर ई न्यूज़पेपर खोलकर पढ़ लेती हूँ। ये पेड होता है, तो आप दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर की ई सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एक और बहुत पूछे जाना वाला क्वेश्चन इज ड्यूरेशन, कि हमें कब से लेके कब तक की न्यूज़
कवर करनी चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट क्वेश्चन है। देखिए क्लैट 2020 आपको पता है ना, बहुत ज़्यादा डिले हो गया था, बहुत पोस्टपोन हो गया था। तो फिर वेबिनार्स कंडक्ट किए गए थे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए वेबिनार्स कंडक्ट किए गए थे, एंड उसके अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि हमें कब तक की न्यूज़ कवर करनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा था कि आपको पिछले साल जनवरी, दैट इज जनवरी 2019, क्योंकि मैं क्लैट 2020 की बात कर रही हूँ, से लेकर जब तक व्हेन द एग्जाम हैपन्स तब तक की न्यूज़ कवर करनी है। ठीक है ना, ये तब उनके वेबिनार्स में कहा गया था। तो इसको कंसिडर करते हुए हमें जनवरी 2021 से लेकर, अगर हम क्लैट 2022 की बात कर रहे हैं, जनवरी 2021 से लेकर कि हमें जब मई या जून 2022 में आपका एग्ज़ाम होगा तब तक की हमें न्यूज़ कवर करनी है। राइट, अब आप कहोगे कि अभी तो मार्च चल रहा है, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो उस मंथ में। देखो, सबसे बड़ा बेनिफिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर है कि अगर आप आज से भी न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, आपकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो सारी धीरे धीरे कवर होती रहेगी। राइट, बट फिर भी हम बहुत सारे सोल्यूशंस देते हैं, और आप अगर क्लैट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बहुत ही सही टाइम है न्यूज़पेपर पढ़ने का। Right. So step 1 is reading the newspaper, right? Step 2 is making notes, ठीक है, to make handwritten notes so that you have a resource to revise, ठीक है ना, handwritten notes, fine. Next is step 3, study a monthly current affairs magazine. Step 4 is to revise and revise and revise so that you are able to learn and remember, right? And step 5 is to take tests. ठीक है, ये हमारे सारे स्टेप्स होते हैं, बट हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल कि क्या प्रॉब्लम्स हैं इन स्टेप्स में और इसके सोल्यूशंस क्या हैं। ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं भी हमेशा से आपको ये कहते आ रही हूँ कि बच्चे न्यूज़पेपर हर रोज़ पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, एक करंट अफेयर्स मैगजीन फॉलो करो, रिवाइज करो बार बार, टेस्ट लो अपने, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रीडिंग। देखो, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो हर कोई बोलता है वो ये है कि इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। बहुत टाइम लगता है न्यूज़पेपर पढ़ने में, ठीक है ना। आई डोंट अग्री विद इट कि it is time consuming. It is just that you do not know the right method to read the newspaper. That is why it is time consuming. But then also, if I accept this argument of yours, I have something to tell you that it is the advantages. The advantages are, number one, that it is worth spending time on. Worth spending time. Because your two sections, जो हमारे दो sections हैं, that is legal aptitude and current affairs. लीगल एप्टीट्यूड एंड करंट अफेयर्स जो हैं वो हमारे न्यूज़पेपर में से कवर होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि लीगल एप्टीट्यूड में आपका कोई न्यू लॉ आया है, कोई लॉ में अमेंडमेंट आई, अमेंडमेंट मतलब कोई चेंज हुआ है लॉ, ठीक है, कोई जजमेंट आई है, या फिर कुछ भी जो लॉ रिलेटेड है उसके बारे में बात की जाती है। करंट अफेयर्स आपकी नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, ये वो, इवन लीगल न्यूज़ सारी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दो सेक्शंस आपके इसमें से कवर हो रहे हैं, राइट। सबसे पहली तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये। दूसरा, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग रीडिंग स्पीड। आप कहोगे कि भाई रीडिंग स्पीड क्यों इंक्रीज करनी है? बिकॉज अगर हम क्लैट 2020 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या है उसका पैटर्न। एक पैसेज फॉलोड बाय 5 to 7 क्वेश्चंस, फिर एक पैसेज, फिर 5 to 7 क्वेश्चंस। पूरे एग्जाम का फॉर्मेट ऐसे है, राइट। तो आप कहोगे अच्छा ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टाइल में है तो क्या हमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, याद करने की ज़रूरत है। सिर्फ इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन में से ही आपको आंसर मिलेगा, या कुछ उससे रिलेटेड जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं। बट जो आपका लीगल एप्टीट्यूड है, करंट अफेयर्स है, उसमें से आपको पैसेज भी पढ़ना है और पैसेज पढ़कर भी आंसर देना आना चाहिए। लीगल एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स में आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, राइट। तो अगर आपको बट पैसेज भी पढ़ना पड़ेगा तो रीडिंग स्पीड हमें क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि हमारा टाइम सेव होगा अगर हमें हमारी रीडिंग स्पीड अच्छी है। कॉम्प्रीहेंडिंग और अंडरस्टैंडिंग आर्टिकल्स अबाउट टॉपिक्स दैट वन इज नॉट अवेयर अबाउट। देखो यार, वाई इज न्यूज़पेपर टाइम कंज्यूमिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग टाइम कंज्यूमिंग? बिकॉज वी आर नॉट habitual of reading newspaper every day. We are not habitual of reading. We think it is boring stuff. हमें लगता है what boring stuff we are reading, right? We normally what we read in a newspaper. Like I remember when I was a child or when I was younger,
I would pick up HT City, and I would love to read about Bollywood. I would love to read about what movie is going to come next, right? Stuff like that. Which actor is getting married, what is controversial, like that kind of news I was much more interested in. And if I had a little more time, I would pick up the city newspaper. Like एक तो बॉलीवुड वाला होता था और एक सिटी की न्यूज का होता था. That I'd never wanted to read what is given in the main newspaper, national, international, business, sports. Never editorials. No. राइट. सो वी आर नॉट हैबिचुअल. हमें हैबिट नहीं है. क्योंकि हमें हैबिट नहीं है ये अननोन कोई भी अजीब से टॉपिक्स के बारे में पढ़ने के लिए, इसलिए हमें वो बोरिंग लगता है. राइट. बट इवेंचुअली व्हेन यू क्रिएट interest, like what happens now is when I read newspaper, we tend to discuss about news, that this is what is happening in so and so country, this is what is happening in India, this is the law. And as an advocate, I should know about especially the laws and especially what is happening, because that is what is the topic that normally my colleagues talk about, or the clients that I have to attend talk about. So I have to be aware about what is going in the world, in India. So my perspective is that I have to be aware, because otherwise people would think that she's not a good advocate. That kind of scenario is attached now, so I have to read. And now it is much more interesting also that I have to read क्या हो रहा है कहाँ पे. So I have developed an interest. मुझे interest develop हो गया है. ठीक है. But एक time पे I was also like you, right? That I never wanted to read newspaper, but eventually you create interest, right? और वो interest around 1 month to 2 months में क्रिएट हो जाता है अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ो. ठीक है. एंड देन यू ऑल्सो लर्न टू फोकस. यू लर्न हाउ टू फोकस. अभी व्हेन यू सिट टू रीड न्यूज़पेपर, व्हाट यू थिंक, ओह यार इतना बोरिंग, कौन पढ़ेगा इसको, ये क्या है, व्हाई शुड आई रीड, सो एंड सो पर्सन वाज टेलिंग मी दैट आई शुड बाय दोज नोट्स, दे आर रियली गुड, आई डोंट रियली नीड टू रीड द न्यूज़पेपर. नाउ I am telling you one thing. I can give you a substitute for anything else, but not for reading newspaper by yourself, right? जो वो paragraph you'll read by yourself, that cannot be substituted, because it is your focus which is going to increase. It is your reading speed which is going to increase. It is your interest, because कल को पेपर के अंदर, कल को आपका जो पेपर है उसके अंदर जब कुछ भी बोरिंग आएगा, हमें क्या पता वो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डालेंगे या बोरिंग. ठीक है ना. You will be like, okay, fine, you're used to reading such topics, and you will develop a habit of reading anything and everything. Normally as a teenager we are used to reading what we want to read. We go to a library, we issue a book, we read what we want to read. But in the exam we read what we have to read to solve the क्वेश्चंस. राइट. तो समझ रहे हो. तो ये जो रीडिंग वाला पार्ट है ना, ये आपकी जगह कोई नहीं कर सकता. अगर कोई करके आपको दे रहा है तो इसमें आपका नुकसान है. अब नॉट गेटिंग बोर्ड इवन व्हेन रीडिंग और कंज्यूमिंग सो मच इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. देखो क्लास में क्या होता है, यू हैव टू रीड पैसेजेस एंड देन आंसर देना है क्वेश्चंस का. राइट. सो इफ यू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, then you won't, believe you me, you won't get bored, or you won't, you will know how to handle things. So ये जो reading newspaper वाला part है, no one should do it on your behalf. You should read newspaper. ये number 1 step जो है ये optional नहीं है, ये mandatory है. Mandatory, right? Do not know what to read and what not to. Now this is one of the biggest problem. ठीक है ना. आप लोग कहोगे कि दी आपने बोला कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो मैंने न्यूज़पेपर लगवा भी लिया, मैंने सब्सक्रिप्शन ले ली. ठीक है ना. बट वेन एवर आई सिट डाउन एंड वेन एवर आई रीड द न्यूज़पेपर, आई डू नॉट नो व्हाट टू रीड. ठीक है ना. इतनी सारी न्यूज़ है, क्या मुझे सब कुछ पढ़ना है? नो. सबसे पहले तो यू शुड रिमेंबर वन थिंग, कि हमें सिर्फ सिलेक्टेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़नी है. सिलेक्टेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. हाउ टू नो, ये इंट्यूशन कैसे आएगी मेरे अंदर, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं. देखो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है दैट यू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ क्लैट. ठीक है ना. यू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ क्लैट. ठीक है ना.
इसमें भी इग्नोर स्टैटिक जीके क्वेश्चंस, ठीक है ना। अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, वो जो कांस्टेंट रहता है कि मुगल्स के टाइम पे क्या हुआ, ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस, साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस, स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चंस क्रॉस है। बट जो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस है उनको पढ़ो, जस्ट रीड, ठीक है ना, जस्ट रीड। इफ़ यू वांट टू यू कैन ऑल्सो मेक नोट्स कि बस वन वर्ड लिख लिया कि ये आया था, ये आया था, जस्ट बिकॉज राइटिंग हेल्प्स इन रिटेनिंग, ठीक है ना। तो सिर्फ 5 ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं क्लाट के वो उठा के हमने देखने हैं कि कैसे से क्वेश्चन आए, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, हमें पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, हमने सिर्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़नी है, बिकॉज न्यूज़पेपर में, क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू सेव अ टाइम सेविंग रहेगा। प्लस हमने अपने करंट अफेयर्स का मैगजीन, जो मंथली मैगजीन है, वो तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है। करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन तो हम पढ़ ही रहे हैं, राइट। तो हमने सारा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। देखो, मुझे पता है कि जब हम एज अ किड, एज अ टीनेजर, जिस सिचुएशन में, जिस एज में आप हो, नॉर्मली वी डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, हम वी आर नॉट हैबिचुअल, वी डू नॉट हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर, सो वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूज़ लाइक किसका मर्डर हो गया, ठीक है ना, व्हाट हैपेंड, लाइक जो सेंसेशनल न्यूज़ होती है वो, राइट। बट वी डू नॉट हैव टू रीड that stuff unless and until it is very very important. So that is what you need to know, that what is important news, वो आपको previous 5 year question papers पढ़कर पता चल जाएगा। और you can also follow us on Instagram because we are bringing something really new which is going to help you. अभी मैं रिवील नहीं करूँगी, Instagram पे फॉलो करो फिर बताऊँगी, राइट। तो वो भी आपको हेल्प करेगा, राइट। तो हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करनी है। ये डर नहीं लगना चाहिए कि यार कोई मिस ना हो जाए तो सारा न्यूज़पेपर पढ़ना है, नहीं। हमारे पास करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन है, तो हमारा न्यूज़पेपर जो आपके अकॉर्डिंग 1 to 2 आवर्स लेता है, एक्चुअली वो 40 to 45 मिनट्स ही लेगा, ठीक है ना। तो 30 डेज के लिए विदाउट ब्रेक हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो आफ्टर दैट यू सी कि 40 to 45 मिनट्स में आपका न्यूज़पेपर होने लग जाएगा, बिकॉज मोस्टली तो रिपीटेड न्यूज़ होती है, ठीक है ना। तो जब हम एनालाइज करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्लस व्हेन यू रीड मंथली करंट अफेयर्स यू विल गेट टू नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब मंथली करंट अफेयर्स पढ़ोगे ना, तब उसमें से भी पता चलेगा, अच्छा ठीक है, अगर ऐसा ऐसा कुछ है, कोई सर्वे हुआ है तो वो इंपॉर्टेंट है, मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए, किसने सर्वे करवाया है, इंडिया की क्या रैंकिंग है, या अगर नेशनल सर्वे है तो कौन सी स्टेट टॉप पर है, कौन सी स्टेट सबसे नीचे है, things like that, right? You have to focus on very important news only, because even if you miss any GK current affairs monthly magazine is your backup, ठीक है ना। हमने very very important news पे ही focus करना है। Next is it is very boring, ये एक problem है कि यार ये तो बहुत ही boring है, problem. With time, when you keep on reading about various issues, you will find it interesting, right? अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गेट इंटरेस्टेड इन दोज टॉपिक्स, लाइक इफ यू स्टार्ट डिस्कसिंग इट विद योर फ्रेंड्स, यू नो कि क्या हो रहा है, कि ये समिट हुई, इस समिट में इंडिया का ये रहा, ठीक है, यूएसए ने ये बोला या इस कंट्री ने ये बोला, राइट। या फिर कुछ आप कर सकते हो कि डिफेंस के अंदर क्या हो रहा है, तो यू नो व्हेन यू डिस्कस, आई थिंक यू गेट मोर इंटरेस्टेड। सो आई यूज्ड टू डिस्कस इट विद माय फ्रेंड्स, and I also used to discuss it with my parents, like especially my father, because he is really interested in news. Even today when we are on call, we are discussing news, so you can also, this is another point, that you can discuss it with someone, because if you discuss, you want to be aware, because then you can talk a lot more confidently because you have the right knowledge, right? So that also really helps. But yeah, when you keep on reading, you get interested. You will find that most of the times there are 3 to 4 subjects which are being repeated. Yes, you will find that, you know, mostly news जो हर रोज आप पढ़ रहे हो वो थोड़ा थोड़ा अपडेट होता है, राइट। नॉर्मली रिपीट होती रहती है बार बार, सो यू नो, अच्छा ये है, यू क्विकली रीड एंड यू आर डन, राइट। सो दीज आर द थिंग्स विच नो वन टेल्स यू कि यार रिपीट हो रही है, बट यू विल फील इट। तो 30 डेज का टाइम आपने अपने आप को देना है टू रीड न्यूज़पेपर प्रॉपरली। अगर आपके 1 से 2 घंटे भी लग रहे हैं टू रीड न्यूज़पेपर फॉर दोज 30 डेज, इट इज़ फाइन, बिकॉज इवेंचुअली यू आर गोइंग टू रिड्यूस द टाइम। For if you are a CLAT 2022 aspirant, March के अंदर you have your holidays, right? Even if you are going to school, pressure उतना ज़्यादा नहीं है, तो start reading newspaper from now on, so that eventually you develop a habit. And tip, when you directly read from current affairs magazine, you need to read the news of the entire month. It is difficult to learn and remember so much together, but if you read the newspaper daily and then read current affairs magazine, you will find learning and remembering things easy, ठीक है ना। अब क्या होता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ बहुत आराम से। When you
I know you know about Current Affairs magazine and you can get that every month and everything is written therein. But when you read it and when you have to learn everything and you don't really have the background of it. Now what happens in the newspaper is that धीरे धीरे development हो रही है, right? धीरे धीरे कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ. So you read one situation again and again, one situation again and again. तो again and again तो वो आपके दिमाग में बैठ जाती है, बहुत चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं कि ये है. तो learning directly from the Current Affairs magazine but is difficult. But if you read newspaper every day and then you go to the Current Affairs magazine for learning, that is a easy scenario, right? I hope you're able to get it. Advantages and disadvantages of making notes. Now step 1 हमारा क्या था? Reading newspaper. रीडिंग न्यूज़पेपर, आई होप मैंने अपने आर्ग्यूमेंट सबमिट कर दिए आप लोगों को और आप मेरे जज हैं आज. तो आई होप मैंने आपको कन्विंस कर लिया कि रीडिंग न्यूज़पेपर, दैट इज स्टेप 1, इज वेरी इंपॉर्टेंट. नो वन कैन डू इट on your behalf, no one should do it on your behalf. People can do it on your behalf, but you should do the reading part if you're studying for CLAT 2020 and you are a serious aspirant, right? If you're not a serious aspirant, that's up to you. Now the next step, the step 2 was making notes. ठीक है ना? Advantages and disadvantages of making notes, that is step 2. वो देख लेते हैं. देखिए, नंबर 1 एडवांटेजेस, राइटिंग हेल्प्स इन रिमेंबरिंग थिंग्स. ठीक है ना? जब आप कुछ भी लिखते हैं तो आप देखेंगे जब भी हमें कुछ याद नहीं हो रहा तो हम उसको लिख कर याद करते हैं, बिकॉज राइटिंग इज इक्वल, व्हेन यू राइट यू आर एबल टू रिटेन. ठीक है ना? सो दिस इज वन बिग advantage. And second advantage is that you have a source for revision. You have source for revision because if you have to learn something like that of current affairs, if you have to learn, then you have to revise and revise. You have to revise a lot, many times, right? Now the next thing is that डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. इधर डिसएडवांटेजेस हैं अब हमारे. तो डिसएडवांटेजेस हमारे क्या हैं? टाइम कंज्यूमिंग. सबसे पहले तो इट इज़ वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड बल्कि. नोट्स भी हमारे बल्कि हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई write down current affairs notes because I always think that I'll do something with them but I'm not able to do anything. So they are bulky, right? Because you write on either you have a register or a notebook or sheets, whatever, they are bulky, no doubt about that. But yeah, they serve as a source for revision, and which is a very good thing because see, you need to imagine one thing. Say your exam is in June 2022 or May June में होता है exam, right? And your exams tend to get over in March or April. So you just have 1 month or 15 days before your exam. Some of you don't even have this much of time because a lot of you are texting me and telling me that my exams are getting over after the CLAT exam. So that's also the situation. This is because of COVID, but normally this never used to happen. But yeah, most of you will get 1 month to say 15 days before the CLAT exam. Now, during this time, what is going to be helpful for revising? Your own notes, and wherein on the sides you also have your short notes. So revising your own notes is a bit easier. But yes, they are going to be bulky. But I assume if you revise them again and again and again, then revising is easier, right? Because you are aware what you have written and everything. Right, so that is the thing. But what is the crux of the matter is that remember करने में help करता है और ये रिविजन सोर्स है और ये हमें चाहिए. दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड बिकॉज लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर लर्निंग होगा तभी वहां पे हम अटेम्प्ट कर पाएंगे करेक्ट आंसर. थर्ड जो हमारी प्रॉब्लम है, व्हाट टू नोट एंड व्हाट नॉट टू नोट, ये भी एक प्रॉब्लम है हमारी. हमें पता ही नहीं चलता क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है. राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज आई डोंट नो हाउ टू कंडक्ट अ डीप रिसर्च. लाइक आई ऑल्सो टेल यू दैट विच एवर टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, ट्राई टू कंडक्ट अ रिसर्च, try to find out things about it. So you say, look, it is time consuming, it is bulky. Yes, it is time consuming, it is bulky. What to note and what not to note is a problem. Then I don't know how to research or I don't have time. Right? Don't have time. ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट हो, बिल्कुल सही हो. बट हमें एक चीज जो याद रखनी है कि हमें ये चाहिए, दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड. ठीक है, ये याद रखना. देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स कौन कौन से होते हैं. देखो, एक तो होता है दैट यू हैव टाइम. सो इफ यू हैव टाइम यू विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर प्लस मेकिंग नोट्स. से यू आर अ ड्रॉपर, right? So you will do this for sure, no options for you. ठीक है.
say you have arts and you have no tuitions and you can give like say 6 to 7 hours a day to CLAT, आपने आपका फोकस ही सिर्फ CLAT है और आपके पास बहुत बहुत टाइम है, then तो you are reading newspaper and also making notes, right? You have time. You do not have time, then you are going to read the newspaper because again मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट सबमिट कर दिए माय लॉर्ड्स, अब तो मान जाओ, कन्विंस हो जाओ, मेरी फेवर में जजमेंट दे दो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, राइट? सो डू नॉट हैव टाइम, रीड न्यूज़पेपर ओनली, read newspaper only and nothing else. You can say goodbye or say no to notes, right? Next is have time but you don't want to or you can't. You say I have time but I don't want to or I can't, then also this is only reading newspaper. Okay, so any case scenario, if you are preparing for CLAT 2022 and you are a serious aspirant, CLAT 2022 के लिए prepare कर रहे हो या even CLAT 2023 के लिए prepare कर रहे हो for that matter, and you are a serious aspirant, you should read newspaper. ठीक है, नोट्स बनाओ ना बनाओ बट न्यूज़पेपर तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे. What is our aim? हमारा एम क्या है? एम इज टू क्लियर क्लैट, टू गेट अ सीट. ठीक है ना, एम हमारा इज टू गेट अ सीट. नाउ फॉर क्लियरिंग क्लैट वी नीड टू हैव नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स. हमें क्या नॉलेज चाहिए? हमें प्लस नॉलेज या इंफॉर्मेशन चाहिए प्लस मटेरियल जो जहाँ से हम रिवाइज कर सकें, बिकॉज हमें लर्न करना है. अगर लर्न रहेगा तभी हम करेक्ट आंसर वहाँ पे दे पाएंगे, राइट? समझ में आ गया? नॉलेज चाहिए और एक ऐसा मटेरियल चाहिए जहाँ से हम रिवाइज कर सकें बार बार, है ना? ये हमारी रिक्वायर्ड है. तो ये रिक्वायरमेंट हम कैसे पूरी कर सकते हैं? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट रीडिंग न्यूज़पेपर इज मैंडेटरी, बिकॉज वहाँ से हमें नॉलेज आती है और बहुत सारी और भी चीज़ें जो हमने बात करी वो हमें न्यूज़पेपर में से ही मिल सकती हैं और कहीं से नहीं मिल सकती. बात करते हैं कि नोट्स का सब्सटीट्यूट क्या है. अब do not want to make notes. Now step 1 is previous 5-year question papers analyze करोगे, read the GK section, analyze the type of questions that have been asked, right? Step 2 is read the newspaper every day or e-newspaper, right? Step 3 is subscribe or download any current affairs monthly magazine hard copy. अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, आपके पास अपनी जो करंट अफेयर्स मैगजीन आप फॉलो कर रहे हो, इट कुड बी जीके टुडे, इट कुड बी IAS विजन विच इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज अच्छी उन्होंने रिसर्च करी होती है. इट कुड बी और एनी अदर, आपकी इंस्टीट्यूट की कुछ भी, कोई भी और दूसरी भी हो सकती है. ये मैं सजेस्ट कर रही हूँ, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू, राइट? सब्सक्राइब और डाउनलोड एनी करंट अफेयर्स मैगजीन. इसकी आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए, पेपर फॉर्मेट में कॉपी, राइट? तो आप क्या करोगे? यू विल मार्क लर्न, इसमें मार्क करोगे एंड आप लर्न करोगे और ऐड करोगे. बेसिकली MLA, दैट इज मार्क. जो इम्पॉर्टेंट है उसको मार्क करोगे, ठीक है? आप अपना हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो, पेंसिल पेन कुछ भी यूज़ कर सकते हो. देखो हाइलाइटर यूज़ करो बिकॉज कलरफुल अगर होता है तो लर्न करना ईजी रहता है, ठीक है? लर्न, उसमें से लर्न करो जो याद हो रहा है और उसके बाद ऐड करो. अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो. Now one of the ways is that you take, if you have e-newspaper, you can take screenshots. आपको अगर कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है तो आप स्क्रीनशॉट्स रख सकते हैं अपने पास, और जैसे ही आपके पास आपकी मैगजीन आई और आपने हार्ड कॉपी निकाली तो यू कैन चेक कि यार कुछ मेरा मिसिंग तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं. हम फटाफट से चेक कर सकते हैं. आपको एक दिन देना पड़ेगा, लाइक से 2 to 3 आवर्स आपको देने पड़ेंगे इस चीज़ को, बट इससे क्या होगा, आपका कुछ भी मिस नहीं होगा. नाउ दिस स्क्रीनशॉट्स वाला पार्ट इज ऑल्सो ऑप्शनल, दिस इज ऑप्शनल. या फिर आप नोट भी कर सकते हैं. देखो अगर आप नोट्स बनाते हो, नाउ आई नो अ लॉट ऑफ यू विल से कि चलो ऐसा कर लेते हैं कि हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ूंगी फिर नोट्स भी बनाऊंगी एंड देन आई से कि कौन सा मिस हो गया. वो करने की जरूरत नहीं है, इट इज बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, राइट? स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो तो वो ले लो एंड देन यू कैन सी कि अगर कुछ मिस हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट जो पढ़ा था एक न्यूज़ से रिलेटेड वो सिर्फ न्यूज़पेपर में था, तो वो आप कर सकते हो, राइट? स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो. तो आप ऐड कैसे कर सकते हो? या तो पोस्टेड पेस्ट कर सकते हो या फिर एक्स्ट्रा शीट लगा के, तो आपकी एक हार्ड कॉपी में एक मंथ की सारी न्यूज़ हो जाएगी, ठीक है ना? और मोस्टली आपको लिखना भी नहीं पड़ा बिकॉज मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ उन्होंने कवर करके भेज दी, ठीक है ना? आपने तो सिर्फ मार्क किया उसको और लर्न किया, ठीक है? और थोड़ा बहुत ऐड कर लिया और आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, आपको लर्न करना भी ईजी हो गया और रिसर्च भी. इसका बेनिफिट क्या है इसका? देखो रिसर्च उन्होंने करी, ठीक है? आर का कुछ मिस नहीं हुआ रिसर्च में से, नो मिस, ठीक है? दूसरा आपको नोट्स नहीं लिखने पड़े, ठीक है? अगर ऐड करते हो तो वो आपका बेनिफिट. रीडिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो आप
रीप कर ही रहे हो, जो रीडिंग न्यूज़पेपर है। तो ये वाला जो सिस्टम है ये आप अडॉप्ट कर सकते हो कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, ये करो, बट ये नहीं करो, ठीक है, और ये भी करो, ठीक है, और ये आपका हो ही जाएगा, राइट। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। वो जो पैसेज पढ़ोगे, जो आर्टिकल्स पढ़ोगे, जो बोरियत से छुटकारा पाओगे, वो पाना बहुत ही ज़रूरी है। गाइज प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दिस, प्लीज़ read newspaper. You do not have time to make notes, you don't want to make notes, don't make. Adopt this method, this is going to help you. I am telling you, I've talked to so many students before making this video, and I think this is the perfect thing you can do if you do not want to make notes. Reading newspaper का कोई substitute नहीं है। जब तक आप वो इतनी ज़्यादा information अपने अंदर नहीं लेके जाओगे, उसको process करना नहीं सीखोगे, तो फिर आपको habit नहीं डलेगी। So हैबिट डालनी है तो न्यूज़पेपर पढ़ना है और ये वाला मेथड अडॉप्ट करना है, बिकॉज हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इसमें मिलता है, राइट। व्हाट इज द टेक अवे? टेक अवे इज नंबर 1 इज बी कंसिस्टेंट। बी कंसिस्टेंट मतलब हर रोज, एवरी डे जो न्यूज़पेपर पढ़ना है वो पढ़ना ही है। एवरी डे अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो पढ़ना ही है। चूजिंग वन मैगजीन, चूजिंग वन मैगजीन, चूजिंग वन मैगजीन, ठीक है ना। चूजिंग वन मैगजीन, इट इज मैंडेटरी। एक मैगजीन चूज कर ली, ये नहीं कि एक दिन हम जीके टुडे पढ़ रहे हैं, एक महीने हम आईएएस विजन पढ़ रहे हैं, तीसरे महीने प्रतियोगिता दर्पण लिया, चौथे महीने टिप्स लिया। नो, वन मैगजीन, डिसाइड राइट नाउ व्हाट यू कैन डू इज, आई नो इट इज एक्सपेंसिव अ लिटिल बिट, ऑर्डर एवरी मैगजीन दिस मंथ ओनली। हर मैगजीन देख लो कौन सी अच्छी लग रही है, वो तुम करो कि तुम्हें किससे लर्न करना ईजी लग रहा है, बिकॉज हर किसी को डिफरेंट चीजें चाहिए होती हैं, राइट। अब भी डिसाइड कर लो जब ये वीडियो देख रहे हो। नेक्स्ट इज चूज वन मेथड एंड फॉलो इट टिल द एंड। ये नहीं होना चाहिए कभी नोट्स बना लिए कभी नहीं बनाए तो आपका जो रिविजन का पार्ट है वो बड़ा ही बेम्बूजल्ड हो गया, वो नहीं होना चाहिए। चूज वन मेथड एंड फॉलो इट टिल द एंड, दैट इज द टेक अवे फ्रॉम दिस video. I hope this video helps you. I hope this video answered your queries. If you have any query, you can leave a comment down below. Loggery signing off. I'll see you super soon. Stay tuned, and guys, do not forget to subscribe to the channel. And yeah, we have something really special for you coming up soon. So stay tuned. Bye. वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, एंड आप चाहो तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। कमेंट्स में अगर पूछोगे कुछ तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई। या दैट्स इट, साइनिंग ऑफ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLoggery के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सकें। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।